इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लखनऊ में गिरफ्तार अलकायदा के दोनों आतंकियों की एटीएस कोर्ट में पेशी। यूपी एटीएस दोनों को रिमांड पर लेगी। आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद यूपी में कई जगह पड़े छापे। यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह ने कहा, संदिग्ध जहां भी होंगे पकड़े जाएंगे। अयोध्या में भी बढ़ाई गई सुरक्षा। जिले के सभी एंट्री पॉइंट्स पर आने जाने वालों की चेकिंग। अलकायदा से जुड़े आतंकियों का बड़ा खुलासा। 15 अगस्त के पहले यूपी में फिदायीन हमले की प्लानिंग थी। लखनऊ में एटीएस के ऑपरेशन पर मायावती का सवाल, इस कार्रवाई के पीछे सच्चाई है तो पुलिस इतने दिनों तक बेखबर क्यों रही? चुनाव के करीब इस तरह का एक्शन लोगों के मन में संदेह पैदा करता है। एटीएस के ऑपरेशन पर बयान देने के बाद चौतरफा घिरे अखिलेश यादव। बीजेपी ने अखिलेश पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। अखिलेश ने कहा था उन्हें यूपी पुलिस और योगी सरकार पर नहीं है भरोसा। यूपी बीजेपी ने अखिलेश पर पुलिस को अपमानित करने का आरोप लगाया। एटीएस की कार्रवाई पर विपक्षी दलों के बयान पर बोले यूपी के गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र, विपक्षी दल करते हैं हर मुद्दे पर राजनीति। यूपी में आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद एमपी में रेड अलर्ट। अलकायदा और सिमी के संदिग्धों पर रखी जा रही है नजर। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रेड अलर्ट का ऐलान किया। कहा, डीजीपी को जरूरी आदेश दिया गया है। जम्मू में हथियारों की तस्करी कर ले जाया जा रहा ट्रक सीज, ड्राइवर गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। मुंबई में भारी बारिश के कारण बड़ी मुश्किल, अंधेरी सबवे बंद। बारिश शुरू होते ही हिंदमाता इलाके में पानी भरा। बीएमसी ने पानी निकालने के लिए लगाए पंप। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और कोंकण में तेज बारिश। राजापुर में नदी में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। भारी बारिश के बाद रत्नागिरी के कई इलाके पानी में डूबे। बोट से लोगों को रेस्क्यू किया गया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में सड़कें बनी समंदर, चारों तरफ देखा पानी ही पानी। पहाड़ी राज्यों पर भारी बारिश ने ढाया कहर। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बादल फटने से भारी तबाही। धर्मशाला में भारी बारिश के बाद सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां बहीं। घरों और होटलों को पहुंचा नुकसान। धर्मशाला में तेज सैलाब के कारण नदी किनारे कई मकानों को खतरा, मकानों को कराया गया खाली। तेज बारिश के बाद उफान पर मांझी नदी के किनारे बनी 10 दुकानें बहीं। हिमाचल के कांगड़ा में भारी बारिश बाद 2 लोग लापता, कई मकानों को भी नुकसान। कुल्लू में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइड, मलबे में दबी कार, क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। शिमला में भारी बारिश ने मचाई तबाही। रामपुर में तेज बारिश के बाद बही सड़कें। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भी भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई घर तबाह। जम्मू के कई रहायशी इलाकों में भारी बारिश का पानी। गांधीनगर इलाके में डूबी कार। जम्मू में लगातार बारिश के चलते ढह गई घर की दीवार। जम्मू के डोडा में सैलाब के बाद आए मलबे में बही गाड़ी सवार लोगों की बाल जान बची। डोडा में भारी बारिश से घर की दीवार गिरी, घर के अंदर पानी घुसा। उत्तराखंड के चमोली में भी लैंडस्लाइड। हाईवे पर मलबा भरने से बद्रीनाथ जाने का रास्ता बंद। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले एक्शन में प्रियंका गांधी। यूपी कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ महंगाई, कोरोना, पंचायत चुनावों समेत कई मुद्दों पर चर्चा। मीटिंग में बोली प्रियंका गांधी, पंचायत चुनावों में खुलेआम हिंसा हुई। इलेक्शन जीतने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बम, पत्थर और गोलियां चलाई। 4 जुलाई से 3 दिनों के यूपी दौरे पर जाएंगी प्रियंका। लखनऊ से होगी दौरे की शुरुआत। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने लगाया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी पर जासूसी कराने का गंभीर आरोप। नाना पटोले ने खुफिया विभाग के जरिए कांग्रेस पर नजर रखने का इल्जाम लगाया। कहा, अब हमें पिंजरे में डालने की कोशिश होगी। लोनावला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बोले पटोले, रात 3 बजे की मीटिंग की भी महाराष्ट्र के सीएम को खबर रहती है। दिल्ली में पानी की किल्लत पर तेज हुई सियासत। बीजेपी का केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। मंत्री सत्येंद्र जैन के घर के पानी का कनेक्शन काटने पर पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने पानी की बौछार की। यूपी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओमपी राजभर के खिलाफ विरोध। राजभर की विधानसभा जहूराबाद में लोगों ने पुतला जलाया। ओवैसी के साथ गठबंधन से नाराज है जहूराबाद की जनता। राजभर समाज को छलावा देने का आरोप लगाया। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने की वादों की बौछार। 10 लाख नौकरियां और सभी को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर पोस्टर लगे, लिखा है पूरे किए थे वादे अब नए इरादे। कोरोना की वजह से बंद यूपी के सीएम योगी का जनता दरबार फिर से शुरू हुआ। लखनऊ में सुनी लोगों की समस्याएं। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक चला योगी का जनता दरबार। लोगों की परेशानी सुनने के बाद दिए तत्काल हल करने के निर्देश। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का जनता दरबार भी 5 साल बाद शुरू। हर महीने के पहले और तीसरे सोमवार को सुनेंगे जनता की समस्याएं। नीतीश के जनता दरबार में पहले दिन ही भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं। सुपरस्टार रजनीकांत ने किया राजनीति छोड़ने का ऐलान। कहा, भविष्य में फिर पॉलिटिक्स में आने का कोई इरादा नहीं है। रजनीकांत ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी भंग की। कहा, उनका संगठन अब नए नाम से जनता की भलाई का काम करेगा। राजस्थान, यूपी और एमपी में आकाशीय बिजली ने ढाया कहर। तीनों राज्यों में करीब 70 लोगों की मौत, कई लोग झुलसे। जयपुर के आमेर फोर्ट पर बिजली गिरने की तस्वीरें सामने आई। बिजली गिरने से 16 लोगों की जान गई। जयपुर के आमेर फोर्ट पर पिकनिक मनाने आए लोगों पर टूटी बिजली। 16 की मौत, मरने वालों में टूरिस्ट और गाइड शामिल। जयपुर में राहत और बचाव के काम में जुटी एसडीआरएफ की टीम। ड्रोन की मदद से आसपास के जंगल और पहाड़ी पर चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन।
राजस्थान के 5 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से कुल 29 लोगों की मौत, मरने वालों में 6 बच्चे भी शामिल। यूपी के कुल 16 जिलों में आसमानी बिजली के कहर से 41 की मौत। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। यूपी के कानपुर में सबसे ज्यादा हुई 18 मौतें, 12 लोग झुलसे। यूपी के प्रयागराज में भी आकाशीय बिजली का कहर, अलग अलग जगहों पर 14 लोगों की मौत हुई। यूपी के कौशाम्बी में भी बिजली का कहर, 4 लोगों की मौत, 5 झुलसे। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान समेत 3 राज्यों में बिजली गिरने से लोगों की मौत पर शोक जताया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान। कोविड मैनेजमेंट के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विदेश में तारीफ। ऑस्ट्रेलियाई सांसद क्रेग केली ने प्रशंसा की। ऑस्ट्रेलिया के सांसद केली ने अपनी सरकार पर चुटकी ली। पूछा, क्या आइवरमेक्टिन दवा की समस्या सुलझाने के लिए यूपी योगी को लोन पर देगा? तारीफ के बाद यूपी सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के सांसद केली को यूपी आने का न्योता दिया। यूपी के कोविड से निपटने के तरीके को देखने को कहा। केली ने यूपी आने में जताई असमर्थता। कहा, ऑस्ट्रेलिया सरकार की नाकामी के कारण हम अपने घरों में कैद हैं। मैं सिडनी के बाहर निकलने में असमर्थ हूं। कनाडा के निवेशक पैट्रिक ब्रॉकमन ने भी योगी के कोविड मैनेजमेंट की तारीफ की। कहा, योगी ने यूपी में कोविड को कंट्रोल किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने की मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात। यूपी पंचायत चुनाव की जीत की बधाई दी। देश में कोरोना के करीब 37,000 नए केस, 24 घंटे में 724 लोगों की मौत, 39,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। वैक्सीन की कमी के बाद दिल्ली के कई टीकाकरण केंद्र बंद। लोगों ने कहा, वैक्सीन के लिए 4-4 दिन से कर रहे हैं इंतजार। दिल्ली में अनलॉक में भी आज से मिली और राहत। शिक्षा संबंधी ट्रेनिंग के लिए स्कूल और शिक्षण संस्थाएं 50% क्षमता के साथ खुले। कोरोना के कई केस मिलने के बाद बीएमसी ने सील किया पृथ्वी अपार्टमेंट। इसी बिल्डिंग में रहते हैं एक्टर सुनील शेट्टी। मुंबई के भायखला सब्जी मंडी में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। मंडी में भारी भीड़, किसी को भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं। दादर सब्जी मंडी में भी किसी को कोरोना नियमों की फिक्र नहीं। मंडी में लोगों की भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं। कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होने के लिए नैनीताल बॉर्डर पर टूरिस्ट की चेकिंग। बिना नेगेटिव रिपोर्ट वालों को वापस भेजा जा रहा है। सख्ती के बावजूद नहीं सुधर रहे लोग। नैनीताल में बड़ी तादाद में बिना मास्क के दिखे लोग। तिरुवनंतपुरम में केंद्र की 6 सदस्यों की एक्सपर्ट टीम ने जिलाधिकारी से मुलाकात की। जीका वायरस को लेकर अपडेट लिया। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने ईडी के सामने पेश होने के लिए मांगा वक्त। कहा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। परमवीर सिंह ने ईडी से कहा, उन्हें सर्जरी करानी है। 100 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में परिवर्तन निदेशालय ने भेजा है समन। संसद के मानसून सत्र से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने की बैठक। कहा, कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से बैठने की व्यवस्था होगी। दिल्ली में फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल का नया रेट 101 रुपए 19 पैसे, डीजल की कीमत 89 रुपए 72 पैसे। असम विधानसभा का बजट सत्र शुरू। सत्र के दौरान असम मवेशी संरक्षण बिल समेत 14 विधेयक पेश करेगी हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयर इंडिया के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। बैठक में वीके सिंह भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात को कई सौगातें दी। गांधीनगर और किलोल के लिए कई विकास योजनाओं का शुभारंभ किया। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। राजनाथ सिंह के घर पर हुई मुलाकात। नए केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी पहुंचे राष्ट्रीय अभिलेखागार, लिया पूरा जायजा। अश्विनी कुमार चौबे ने पर्यावरण मंत्रालय में राज्य मंत्री का कामकाज संभाला। दफ्तर के बाहर पौधारोपण किया। दिल्ली दौरे के आखिरी दिन पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल से मिले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कहा, पूर्व मंत्री से मार्गदर्शन से प्रेरणा मिलती है। लाल किले पर हुई हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू की दिल्ली की कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी। रिपब्लिक डे पर हुई थी लाल किले पर हिंसा। ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा जारी। कोरोना की वजह से आम लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं। पुरी में जगन्नाथ यात्रा के रूट पर कर्फ्यू लागू। लोगों से टीवी पर भगवान की रथ यात्रा देखने की अपील। कोरोना प्रोटोकॉल से अहमदाबाद में निकली रथ यात्रा। रथ यात्रा शुरू होने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने लिया भगवान का आशीर्वाद। कर्फ्यू के बीच अहमदाबाद में शुरू हुई यात्रा। कोरोना के कारण यात्रा के रूट पर आम लोगों को आने की इजाजत नहीं। 5 घंटे में पूरी की जाएगी यात्रा। अहमदाबाद में रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। मंगला आरती में शामिल होने के बाद अमित शाह ने मंदिर परिसर में हाथी को खाना खिलाया। वडोदरा में निकालेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया गया। यहाँ के हाजीपुर में डॉक्टर ने महिला से रेप की कोशिश की। विरोध करने पर डॉक्टर के लोगों ने महिला और उसके बेटे को सड़क पर पीटा। हाजीपुर में महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू की। दिल्ली के मुंडका पीवीसी मार्केट में आग। लाखों का सामान खाक हुआ। कई घंटों बाद आग पर काबू। दमकल की 60 गाड़ियां और 200 कर्मचारियों ने आग बुझाई। आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। करनाल में लुब्रिकेंट फैक्ट्री में भीषण आग। दमकल की 15 गाड़ियों ने बड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। एमपी के ग्वालियर में हथियारों की तस्करी के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। 6 पिस्तौलें और कारतूस बरामद। महाराष्ट्र के जलगांव में विदेशी शराब की तस्करी के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। 1 करोड़ की अवैध शराब बरामद। नेपाल में बहाल होगी संसद। शेर बहादुर देउबा को 2 दिनों में प्रधानमंत्री बनाने का
आदेश दिया। कोर्ट ने 5 महीने में दूसरी बार संसद भंग करने के फैसले को पलटा और यूरो कप के महामुकाबले में इटली बना चैंपियन। इंग्लैंड को पटखनी देकर यूरो कप का खिताब अपने नाम किया। पेनल्टी शूटआउट में हुआ फैसला। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।